एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी शीला बड़ी ही सीधी थी। एक दिन रामू अपनी बेटी से बोलता है, बेटी शीला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है पापा, पर शाम को टाइम से ही आ जाना। फिर वो किसान घर से बाहर चला जाता है। शीला की एक पड़ोसन थी जो बहुत ही ज्यादा कामचोर थी और वो कुछ करना नहीं चाहती थी। एक दिन वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये इतना सारा काम, मुझसे तो काम होता ही नहीं है। किसी न किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ताकि वो ये सब काम कर दे। ऐसा बोलकर कमला वहां रोबी के घर चली जाती है। रूबी वहां घर में ही खड़ी होती है और कमला वहां आकर बोलती है, अरे अरे रूबी बेटी, कैसी हो तुम? अरे आंटी, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताइए, तुम कैसी हो और आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊँ बेटा, 2 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ है तुमको? मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि मुझसे घर का काम भी नहीं हो रहा है। क्या बेटा तुम मेरे घर चलकर मेरा काम कर दोगी, घर का सारा काम? आंटी मैं आपके साथ चल रही हूँ और मैं घर का सारा काम कर दूंगी, चलो। हाँ चलो बेटा चलो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर वो रूबी उसकी बातों में आकर वहां से चली जाती है। रूबी बहुत ज्यादा सीधी लड़की थी और वो कमला उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे काम करवाने ले जाया करती थी। फिर भी दोनों कमला के घर पर पहुंच जाते हैं। बेटी रूबी, क्या देख रही थी हवाल तुम? कुछ नहीं आंटी, मैं तो तुम्हारे घर को देख रही थी। कितना बड़ा घर है तुम्हारा। बेटा रूबी, तुम यहाँ काम कर लेना, यहाँ की सफाई कर देना और भीतर बेडरूम की भी सफाई कर देना। तो आराम करने जा रही हूँ। ठीक है आंटी, तुम चले जाओ। हाँ बेटा ठीक है, मैं जा रही हूँ आराम करने। एक दिन कमला के पास उसकी एक पड़ोसन आती है और पड़ोसन आते ही कमला से पूछती है, अरे बहन आओ आओ आओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सुना है बहन तुम बहुत ज्यादा बीमार हो और तुमसे कुछ काम भी नहीं हो रहा है। अरे नहीं, मैं कहाँ हूँ बीमार, मैं तो खूब ठीक हूँ। वो तो मैं ये सब नाटक कर रही हूँ काम कराने के लिए। वो कैसे बहन, कैसे काम कराने के लिए और किससे? अब क्या बताऊं बहन, मुझसे अब ये सब काम नहीं होता। मैं उस पड़ोस वाली रूबी को ले आती हूँ काम कराने के लिए, वो ये सब सारा काम कर जाती है। अरे ठीक है बहन, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे लगा तुम ज्यादा बीमार हो इसलिए मैं तो देखने आ गई। हाँ ठीक है बहन, तुम चले जाओ। तब वो पड़ोसन वहां से चली जाती है और कमला फिर से वहीं बैठकर सोचने लगी रहती है। उसके थोड़ी देर बाद रूबी आ जाती है वहां और आते ही बोलती है, आंटी घर का सारा काम हो गया, अब मैं अपने घर चली जाऊं? हाँ हाँ बेटी, अपने घर चली जाओ और आज तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा काम किया। अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बुरे वक्त में सबकी मदद करना हमारा कर्तव्य होता है। हाँ ठीक है बेटा, अब तुम अपने घर चली जाओ। रूबी अपने घर चली जाती है और घर पर उसे अपने पापा को देखकर बोलती है, अरे पापा, तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं था तुम आ गए हो। अरे बेटा, तुम कहाँ गई थी? मैंने पूरा सारा घर देख लिया, मुझे तुम कहीं नहीं मिली और ना जाने कहाँ गई थी। मैं तभी से परेशान हूँ। कहाँ गई थी? वो हमारे पड़ोस वाली आंटी है ना, कमला आंटी, उनके यहाँ गई थी। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो घर का सारा काम करने गई थी। ठीक है बेटा, अब तुम आराम कर लो और मैं भी आराम कर लेता हूँ। अगले दिन कमला खड़ी खड़ी सोचती रहती है, अरे आज रूबी आई नहीं काम करने के लिए। तभी रूबी वहां आ जाती है।
बेटा रूबी, आ गई तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी तबीयत आज उससे भी ज्यादा खराब है। कोई बात नहीं आंटी, आज मैं आ गई हूँ, मैं कर दूंगी घर का सारा काम। ठीक है बेटा, तुम सफाई कर लो और मेरे लिए खाना भी बना देना। ठीक है आंटी, मैं खाना भी बना दूंगी। तब उसके बाद कमला वहां से बाहर चली जाती है अपनी एक पड़ोसन से मिलने। अरे बहन, वो एक सीधी सादी और भोली वाली लड़की है, उसके भोलेपन का फायदा उठाया है मैंने। हाँ ठीक कहती हो कमला बहन, तुमने उस भोली वाली लड़की का फायदा उठाया है। अरे इसे ही तो दिमाग कहते हैं। और उनकी बातें वहां खड़ा रामू सुन लेता है और मन में बोलता है, हे भगवान। ये है इस औरत का असली चेहरा। इसने मेरी बेटी को धोखा दिया। अब मैं बताऊंगा इसे कि मैं कौन हूँ और मेरी बेटी कौन है। फिर रामू अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी बेटी से बोलता है, कल से तुम उस कमला पड़ोसन के घर नहीं जाओगी काम करने के लिए। अरे क्या हुआ पापा, उनकी तबीयत तो वैसे ही खराब है, उनसे घर का सारा काम नहीं होता। उसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, वो तो बहाना मारती है, वो एक फ्रॉड औरत है। क्या सच में पापा? मैं तो उनको बहुत अच्छा मानती थी और इसलिए ही जाती थी उनके घर। वो औरत अच्छी नहीं है, वो एक फ्रॉड औरत है, इसलिए कल से तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर कमला वहीं खड़ी खड़ी सोचती रहती है, अरे आज रूबी आई नहीं, आज तो उसने बहुत टाइम लगा दिया। कोई बात नहीं, मैं ही जाके देखती हूँ उसे और बुला के लाती हूँ कि कैसे नहीं आई। तब उसके बाद कमला रूबी के घर चली जाती है।